वेलकम स्टूडेंट, रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 10 के भौतिक विज्ञान का यह पहला पाठ का दूसरा भाग है। इसके पिछले वाले भाग यदि आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या हैं, प्रकाश किरण क्या है, प्रकाश पुंज क्या है, प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, उस वीडियो में बताया गया है। उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, एक एक लाइन अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, नोट कीजिएगा। तो यह 8 बजे प्रतिदिन, याद रख लीजिए 8 बजे प्रतिदिन यह सुबह में यह लाइव क्लास चलेगा। तो आप इस लाइव क्लास से जुड़िए और प्रतिदिन मेरे वीडियो को देखिए और एक अच्छे से क्या कीजिए, नोट्स को तैयार कर लीजिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन क्या है, तो ध्यान दीजिए, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह पे क्या होती हैं, टकरा करके पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाएं, वापस चली जाएं, इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। जैसे आप लोग दर्पण, दर्पण मतलब शीशा, जो शीशा चेहरा जो देखा जाता है वह देखे होंगे। जब उसके ऊपर प्रकाश जाएगा तो टकरा करके पुनः क्या होता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो इसका उत्तर अब यहाँ लिखेंगे, जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो कितना आसान यह उत्तर है। जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह पर क्या होती है, टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब थोड़ा चित्र से समझेंगे। अब यहाँ जो चित्र है, जब प्रकाश की किरण इसके सतह पे टकराया और टकरा करके पुनः इसी माध्यम में क्या हो गया है, वापस आ गई, लौट गया। जैसे प्रकाश की किरण यहाँ से चला और यहाँ पे सतह जो है चिकना है, क्योंकि शीशा है, शीशा को ऐसे रखा गया है और नीचे ये जो बना है कलई किया गया। शीशा के पीछे देखिएगा पॉलिश किया रहता है, तो अब पॉलिश किया गया है और ऊपर का भाग जो है चिकना है और इसके ऊपर जो है प्रकाश जब इसके ऊपर टकराएगा और टकरा करके पुनः इसी माध्यम में क्या होता है, वापस लौट जाता है। इस घटना को ही क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जो किरण आता है उस किरण का नाम है आपतित किरण और जो टकरा करके निकल जाता है उस किरण का नाम है परावर्तित किरण। और ये बीच में जो होता है इसका नाम होता है अभिलंब। क्या होता है, अभिलंब होता है। अब यहाँ समझ में आ गया होगा कि प्रकाश के परावर्तन क्या हैं। तो क्या बताया गया था, जब प्रकाश किरण किसी चमकदार सतह पर क्या होता है,
टकरा कर वापस उसी माध्यम में, जैसे ऊपर से आया और ऊपर ही गया, नीचे नहीं गया है, तो उसी माध्यम में क्या होता है, वापस लौट जाता है। इस घटना को, प्रकाश को क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। अब पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो समझिए नियम तो एकदम आसान है, बस थोड़ा सा अगर ध्यान दे दीजिए चित्र में तो आपको नियम भी क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्य जो नियम होते हैं वह दो होते हैं। प्रकाश के कितने नियम होते हैं परावर्तन के, तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्य नियम दो होते हैं। तो यहाँ नीचे लिखेंगे अब प्रकाश के परावर्तन के, प्रकाश के परावर्तन के नियम मुख्य दो होते हैं, मुख्य दो होते हैं। तो पहला नियम समझेंगे और उसके बाद से दूसरा नियम समझेंगे। तो पहला नियम तो चित्र में ही है, बस एक बार चित्र को समझिए। तो देखिए यह जो किरण है, आपतित किरण यहीं पर है, परावर्तित किरण भी इसी बिंदु पे है और अभिलंब भी यहीं पर है। तीनों एक ही जगह पर स्थित हैं। कौन कौन, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित हैं। तो चित्र से देखने से पता चल गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित हैं। तो यहाँ पहला नियम लिखेंगे, आपतित किरण, आपतित किरण कामा दे देंगे, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर स्थित हैं। तो चित्र से देखने में पता चल गया था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित है। तो अब दूसरा नियम समझेंगे। दूसरा नियम क्या है, तो अब चित्र में पुनः हम पहुँचेंगे और चित्र को देखेंगे। तो यह जो कोण है, इस कोण का नाम याद रखिएगा, आपतन, आपतित आपतन, परावर्तित परावर्तन। कितना आसान नाम है, आपतित है तो आपतन कहेंगे, इस कोण का नाम आपतन कोण, इस कोण का नाम परावर्तन कोण। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। कौन कौन, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर। जितना यह कोण होगा उतना ही कोण यह भी होगा। अगर ये 50 50, 40 40 ऐसे समझ, दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कौन कौन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। बस ये दूसरा नियम हो गया। कितना आसान नियम है। अब यहाँ दूसरा नियम लिखेंगे कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपस में बराबर होते हैं। कितना आसान ये भी है। दोनों नियम बहुत आसान है, बस एक बार चित्र को देखिए, नियम को याद कर लीजिए। तो दूसरा नियम तो और आसान है, आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात लिख करके कोण आई का मान और कोण आर, यह कोण है, ध्यान दीजिएगा, कोण आई का मान और कोण आर का मान आपस में क्या है, बराबर हैं। जितना आई होगा उतना ही आर होगा, माने आपतन परावर्तन आपस में बराबर होते हैं। तो समझ में आ रहा होगा प्रकाश का परावर्तन और अपरावर्तन के नियम। तो समझिए प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन जो है
समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन। देखिए परावर्तन है, अब परावर्तन के बाद से हम लोग क्या पढ़ेंगे, अपवर्तन, कि प्रकाश के अपवर्तन क्या है और अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। जैसे परावर्तन का नियम पढ़े हैं उसी प्रकार अपवर्तन का भी नियम पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा अंतर रहेगा। प्रकाश के अपवर्तन। अब प्रकाश के अपवर्तन क्या हैं, तो इसका उत्तर को जब ध्यान से सुनेंगे तो आपको उत्तर भी क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो उत्तर को अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, अपने मार्ग से क्या हो जाती हैं, विचलित हो जाती हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने मार्ग से क्या हो जाती हैं, विचलित हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। तो बहुत आसान है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे मार्ग में जाती हैं तो अपने मार्ग से क्या होती हैं, विचलित हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब थोड़ा चित्र से समझेंगे। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, जैसे प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने मार्ग से क्या हो जाती हैं, विचलित हो जाती हैं। जैसे यहाँ चित्र में देखेंगे, जब प्रकाश की किरण यहाँ पे आया और आकर के तिरछा हो जाएगा, तिरछा मतलब विचलित हो जाएगा, उसका रास्ता जो है बदल जाता है। इसी को क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और ये बीच में जो होता है इसमें भी क्या है, अभिलंब इसमें भी होता है। तो जो किरण आता है इस किरण का नाम क्या है, जो किरण आता है इस किरण का नाम क्या बताया गया है, आपतित किरण। यह जो किरण आपतित किरण है यह अपवर्तित किरण है। इसके बीच में कोण बना और इसके भी बीच में कोण बना। इस कोण का नाम आई होगा और इस कोण का नाम आर होगा, याद रखे रहिएगा। इसका जो नाम है, जो किरण आ रहा है इस किरण का नाम क्या है, आपतित किरण नाम है। जो किरण आता है इस किरण का नाम क्या है, आपतित किरण है। जो टकरा करके जो उस बगल जो गया है तो क्या है, अपवर्तित किरण है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में आती हैं तो अपने मार्ग से क्या हो गई हैं, विचलित हो गई हैं। इसी को क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम अब समझेंगे तो यह चित्र समझ में आ गया होगा। जब आप लोग एक बाल्टी पानी रख लीजिएगा और उसमें एक छड़ी को डुबाइएगा तो छड़ी को पानी में जब देखेंगे तो छड़ी क्या दिखाई देता है, तिरछा दिखाई देता है। तो ये घटना क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। तो छड़ी को जब पानी के अंदर डुबो करके देखिएगा तो छड़ी जो पानी के जो अंदर आधा हिस्सा जो रहेगा वह तिरछा दिखाई देता है। तो इस किसका घटना मानेंगे, प्रकाश का अपवर्तन की घटना मानेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश का अपवर्तन का नियम, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के मुख्य नियम दो हैं। जैसे परावर्तन में दो नियम हैं,
इसी प्रकार अपवर्तन में भी कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। यहाँ लिखेंगे प्रकाश का अपवर्तन का नियम, अपवर्तन का नियम मुख्य 2 हैं। मुख्य कितने हैं? मुख्य 2 है। तो मुख्य 2 है तो पहला क्या है और दूसरा क्या है? तो पहला नियम समझेंगे। जैसे उसमें पहला नियम चित्र से बोले थे, इसी प्रकार यहाँ पर भी चित्र से आप बता सकते हैं। देखेंगे ये आपतित किरण इसी बिंदु पर है, अपवर्तित किरण भी इसी बिंदु पर है और अभिलंब, तीनों देखिए एक ही बिंदु पे है। आपतित भी यहीं पर है, अभिलंब भी है और अपवर्तित भी इसी बिंदु पर है। तो यहाँ लिखेंगे पहला नियम कि आपतित किरण कामा दे करके अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल पर स्थित हैं लिख दीजिए। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित हैं। कितना आसान है, चित्र से ही बोल सकते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित हैं। अब दूसरा नियम जो लिखेंगे तो थोड़ा दूसरा नियम को ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो दूसरा नियम है वह स्नेल का भी नियम कहलाता है। तो थोड़ा सा इसमें सूत्र है, तो पहले ये नियम को लिख देंगे और तब उसके बाद से सूत्र के बारे में समझेंगे। आपतन कोण, ध्यान दीजिएगा, आपतन कोण का ज्या, आपतन कोण का ज्या तथा अपवर्तन कोण का ज्या, अपवर्तन कोण का ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। स्नेल का नियम कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, किसका नियम? स्नेल का नियम कहलाता है। यह जो है नियम कहलाता है। कई बार परीक्षा में स्नेल का नियम पूछा जाता है। स्नेल का नियम क्या है? तो यही स्नेल का नियम को याद रख लीजिए कि आपतन कोण का ज्या और अपवर्तन कोण का ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, स्नेल का नियम कहलाता है। अर्थात यहाँ लिख सकते हैं अर्थात, और अर्थात में कामा दे करके तब लिखेंगे यहाँ पर आपतन कोण, आपतन कोण का ज्या, आपतन कोण का ज्या बटा करके, बटा माने बटा को विज्ञान में अनुपात कहते हैं। आपतन कोण का ज्या बटा, और यहाँ लिखेंगे अपवर्तन, क्या लिखेंगे? अपवर्तन कोण का ज्या, अपवर्तन कोण का ज्या का अनुपात, ये अनुपात हो गया, बराबर एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। तो स्नेल का नियम इसी में छिपा हुआ है। आपतन कोण का ज्या और अपवर्तन कोण का ज्या का अनुपात, ये बटा को अनुपात कहते हैं। अनुपात एक नियतांक होता है, स्नेल का नियम कहलाता है। अर्थात इसका सूत्र हुआ, ज्या को त्रिकोणमिति में साइन आई कहेंगे। साइन आई, आई मतलब आपतन कोण हो गया और साइन का मतलब ज्या, तो साइन आई बटा साइन आर, और नियतांक के जगह पर 1n2। यह किसने बनाए थे सूत्र को? तो स्नेल ने बनाए थे सूत्र को। ध्यान दीजिएगा, क्या है?
साइन आई बटा साइन आर बराबर 1n2। 1n2 क्या है? तो 1n2 जो है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। क्या नाम है? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। n का नाम अपवर्तनांक है। तो स्नेल का ये सूत्र को याद रख लीजिए और इसे तैयार भी कर लीजिए, क्योंकि यह नियम हर साल के पेपर में पूछा जाता है कि स्नेल का नियम क्या है। तो स्नेल का नियम क्या बोलेंगे? आपतन कोण का ज्या और अपवर्तन कोण का ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, स्नेल का नियम कहलाता है। साइन का मतलब ज्या को साइन कहेंगे, आई मतलब आपतन कोण, फिर ज्या है तो साइन है और अपवर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करेंगे। तो साइन आई बटा साइन आर बराबर 1n2। अब यहाँ 1n2 का नाम लिख लेंगे। तो 1n2 का नाम लिख लीजिएगा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। क्या नाम है? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो समझ में आ गया होगा स्नेल का नियम। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तनांक का उदाहरण कौन कौन सा है। तो प्रकाश के अपवर्तनांक का उदाहरण, प्रकाश के अपवर्तनांक का उदाहरण कौन कौन सा है। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट करते चलिए। और ये प्रतिदिन कितने बजे लाइव क्लास चलेगा? तो याद रखिए 8 बजे सुबह ये लाइव क्लास चलता है। तो आप सभी विद्यार्थी 8 बजे इस लाइव क्लास से क्या होइए? जुड़ते रहिए और अपने दोस्तों को बताते रहिए। तो पहला याद रखेंगे, पानी, पानी में सिक्का, सिक्का का ऊपर उठा दिखना। पानी में सिक्का, अगर पानी के अंदर सिक्का को रख देंगे और देखेंगे तो सिक्का लगेगा कि उठा हुआ है। तो ये किसका घटना होता है? तो प्रकाश का अपवर्तनांक का घटना माना जाता है। अब दूसरा समझेंगे। दूसरा, तारों का टिमटिमाना। रात में जब देखिएगा तारे जो होते हैं क्या होते हैं? टिमटिमाते हैं। तो तारों का टिमटिमाना। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि तारे रात में क्यों टिमटिमाते हैं। तो इसका उत्तर आगे चल के आपको बताया जाएगा। तो तारों का टिमटिमाना ये किसका घटना होता है? तो प्रकाश का अपवर्तनांक के कारण ये घटना होता है। तो आगे डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे और चित्र के साथ पढ़ेंगे कि तारे रात में टिमटिमाते क्यों हैं। तो क्यों हैं? तो इसका कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तनांक माना जाता है। और तीसरा जो है, पानी में डूबी, पानी में डूबी, पानी में डूबी छड़, छड़ टेढ़ी, टेढ़ी दिखना। तो शुरुआत में जब प्रकाश का अपवर्तनांक के बारे में बताए हैं तो यही बताया है, पानी एक बाल्टी पानी ले लीजिए और उसमें एक छड़ को जब डुबा देते हैं तो डूबा हुआ भाग जब पानी के अंदर देखेंगे तो वह छड़ जो होता है वह तिरछा दिखाई देता है। तो किसका घटना मानेंगे? तो प्रकाश का अपवर्तनांक के घटना मानेंगे। तो आज का वीडियो आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। आज का पढ़ाई हुआ है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के नियम क्या हैं। तो इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिए। कल की जो पढ़ाई होगा वह पढ़ाई होगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मतलब छाया, जो इसको अंग्रेजी में इमेज कहते हैं। तो प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के बनते हैं, कल की वीडियो में बताया जाएगा। तो प्रतिदिन 8 बजे या सुबह में आप लोग वीडियो प्रतिदिन देखिए और एक अच्छे से क्या कीजिए, नोट्स को तैयार कर लीजिए। तो कल सुबह में 8 बजे हम मिलेंगे। और यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑप्शन को क्या कर लीजिए, ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो कल सुबह मिलेंगे 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।